हेलो नमस्कार साथियों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। जैसा कि हम लोग जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके पहला बुक खोटा गज पद संग्रह की पहला कहानी मांझों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसका हम लोग पार्ट 1 देख चुके थे, जिसमें हम लोग लगभग आधा कहानी को कवर कर चुके थे। उसका शेष पार्ट हम आज कवर करेंगे और उसकी पूरा चैप्टर को द एंड करेंगे। हम लोग अभी तक यह देख चुके थे कि मांझो का विवाह विनोद के संग सानोडी में तय होता है। विनोद का विवाह पहले गिरिडीह में उसके पिता जी करवा रहे थे, क्योंकि वहाँ अच्छा रकम तिलक मिल रहा था। विनोद के पिता जो थे एक लालची किसान थे, लेकिन वहाँ जो गिरिडीह की थी उसका थोड़ा उम्र ज्यादा था, जिसके कारण विनोद वहाँ इनकार कर देता है शादी करने से। और उसके बाद उसका विवाह का जब प्रस्ताव रजरप्पा से आता है, यानी कि मांझो के घर से आता है, तो विनोद उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ उनका शादी तय हो जाता है। उसके बाद एक जब मांझो का जिस दिन लगन बांधा जाता, उससे 2 दिन ठीक पहले उसके जब घर में विवाह का जोर शोर से तैयारी चल रहा था, उसी बीच जब वह चावल ढेकी में कूट रही थी, वो और उसकी भाभी, उसी दरम्यान उसके ढेकी उखड़ जाता है और उसका हाथ का ढेकी के चला जाता है, जिससे उसके हाथ का 5 उंगलियां कट जाती है, जिससे वह ठूठी हो जाती है। यह घटना सांडी पहुंचता है। उसके बाद जब पूरा आग की तरह पूरा गांव मोहल्ला में फैल जाता है कि विनोद की होने वाली पत्नी की उंगली कट गया, जिससे वह ठूठी हो गई। तरह तरह के लोग ताने मारते हैं, यहाँ तक कि विनोद के पिता भी काफी गुस्से होते हैं, तरह तरह के वे भी बात सुनाते हैं। विनोद बेचारा ओहरी, जिसको हम लोग बोलते हैं पेढ़ा, ओहरी के किनारे माथा में हाथ धर के बैठ जाता है। फिर सोचता है, सोचने के बाद यह कहता है कि ठीक है, हम वहाँ विवाह नहीं करेंगे, हम कल ही जाकर रांची में अपना पढ़ाई फिर से प्रारंभ करेंगे। और यह बात सुनकर उसके पिता भी राजी हो जाते हैं। विनोद अगला दिन जब बस बैठकर रांची जाने वाली बस बैठकर जा रहा होता है, तभी वह पीछे हुए दृश्य को सोचता है। जब वो जाता है तो उसी बीच वह सोचता है बैठकर, जब वह अपने बहनोई के साथ रजरप्पा मेला में घूम रहे थे, तो जब विनोद की दीदी का शादी रजरप्पा में हुआ था, उसके बहनोई दूर से ही मांझो को दिखा दिए थे। उसके बहनोई जब शादी तय हुआ था तो घूमने के लिए रजरप्पा गया होगा अपना दीदी के यहाँ। तो उसके बाद वहाँ उसका बहनोई जो था वो मेला में दूर से ही दिखा देता है कि यही है मांझो। मांझो विनोद की दीदी के साथ मेला में थी। मांझो जो थी विनोद की दीदी के साथ मेला में थी, साथ ही उसके गांव की बेटी सब थी, और भी उसकी बेटी सब थी गांव के, रजरप्पा गांव के। मांझो कभी चूड़ी की दुकान तो कभी बिंदिया टिकली बेचने के पास जाती थी। जो मांझो थी कभी चूड़ी वाले के पास जाती थी, कभी बिंदिया टिकने खरीदने वाले के दुकान के पास जाती थी। मांझो जो थी एक गोरनार, मांझो क्या थी, गोरनार 18 साल की लड़की थी। विनोद की उम्र कितना था, 18 साल। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ये मांझो का उम्र कितना साल था। मांझो का उम्र जो था 18 साल था, जबकि विनोद का उम्र 21 वर्ष था। याद रखेंगे, हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके हैं कि विनोद का उम्र कितना था, तो 21 वर्ष का था। साथ में पाउडर, नखवेरस, कनपासक से हाथ भर ली थी और फुदक रही थी। वह मेला गई थी तो मेला में वो क्या खरीदी थी, पाउडर खरीदी थी। नखपुरा जिसको हम लोग नखपुरा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाखून में पेंट करने वाला, इसको क्या बोलते हैं उसको, वो खरीदी थी। कनपासा से हाथ भर ली थी और फुदक रही थी। उसी समय विनोद की दीदी मांझो से कहती है, यही हमारा भाई विनोद है। तो वह मेला में किसके साथ, विनोद की दीदी के साथ घूम रही थी, तो इसी वही समय कहते हैं कि यही मेरा भाई विनोद है। उसी समय दोनों की आंख मिल जाती है, परंतु मांझो थोड़ा शर्मा जाती है। लड़की थी, थोड़ा शर्मा गई, लेकिन मन ही मन में वह
विनोद को पसंद कर लेती है। विनोद यह सब बस बैठने के समय से अब तक याद कर रहा था। जब से वह विनोद बैठा था बस में रांची जाने के लिए, तब से वह यही सब बातों को याद कर रहा था। विनोद जो है अभी तक पूरी तरह से रांची नहीं पहुंचे हैं। जब ये सब बातें याद कर रहा था तभी बस में ब्रेक लगता है। यही सब सोचते सोचते वह रांची पहुंच जाता है। रांची मेडिकल अस्पताल में मांझो उस समय को याद करती है जब घर में उसके विवाह की तैयारी जोर शोर से। इधर विनोद भी बेचारा बस में सोच रहा था, उधर मांझो भी बेड पर लेटे हुए, उनके सर के ऊपर पंखा चलता है और वह सोचती है उस पल को जब उसका घर में विवाह की तैयारी जोर जोर से चल रही थी। ढेकी की आवाज आता था, आंगन खुशी से गहगहाता था। वही ढेकी की आवाज जहाँ वो चुर रही थी, ढेकी की आवाज। आंगन खुशी से गहगहा रहा था। मांझो की भौजी ढेकी कूट रही थी। तो माँ ढेकी कौन कूट रही थी? मांझो की भौजी ढेकी कूट रही थी, जबकि मांझो उसको क्या कर रही थी? उसका रही थी। जैसे पीछे से नहीं होता ढेकी को दबाना, उस साना, फिर उसमें चावल डाला जाता है, कूटता है, उसमें 2 आदमी की जरूरत होता है। तो एक मांझो की भौजी जो थी ढेकी कूट रही थी और मांझो उसको क्या कर रही थी? उसका रही थी। उसी समय ढेकी उखड़ जाता है, उसी समय ढेकी उखड़ जाता है और मांझो का हाथ ढेकी में चला जाता है। जो मांझो का जो हाथ होता है ढेकी में चला जाता है, जिससे मांझो के हाथ की 5 अंगुलियां कट जाती है और ठूठी हो जाती है। खून से पूरा काड़ी भर जाता है। काड़ी उसको बोलते हैं ना, जो उसमें जो चीज डाला जाता है कूटने के लिए, उसी को काड़ी बोलते हैं। काड़ी उसका पूरा भर जाता है। यही सब सोचते हुए मांझो मन ही मन कहने लगती है, अब तो हमार बिहार ना होता। ये सब सोच रही थी और बेचारी बोलती है कि अब तो हमार बिहार ना होता। यह सोचकर मांझो की आंख झरझर आंसू से लहर बहने लगता है। झरझर आंसू, आंसू को खोटा में लोर कहते हैं, बहने लगता है। तब तक मांझो शब्द की आवाज तब तक मांझो शब्द की आवाज मांझो के कान पर पड़ती है। तो मांझो उसको आवाज कौन लगाता है? विनोद अस्पताल पहुंच गया है और वह आवाज लगाता है मांझो, और यह आवाज मांझो के कानों तक पहुंचती है। मांझो चारों तरफ देखने लगती है। तब तक विनोद मांझो के पास आकर खड़ा हो जाता है। विनोद जो मांझो के पास आकर खड़ा हो जाता है, मांझो अपना ठूठा हाथ छुपाने की कोशिश करती है। अपना ठूठा हाथ जो है वो छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन विनोद उसी हाथों को चूम लेता है। मांझो के मुंह से तो कोई शब्द नहीं निकल रहा था। मांझो जब विनोद को पहचान लेती है तो वह फपक फपक कर रोने लगती है, कपस कर रोने लगती है। फपक फपक के कहने का मतलब कपस के रोने लगती है। उतना में ही विनोद कहता है, चुप रहो अब तो, और मत रो। उतना ही में विनोद जब वो फपक के रोने लगती है तो विनोद कह उठता है कि अब चुप रहो, अब और मत रो। हम शादी विवाह करेंगे तो तेरे साथ ही करेंगे। और कहता है कि अब हम जब भी विवाह करेंगे तो तेरे साथ ही करेंगे। मांझो एक बार विनोद के भैर आंखों देखती है। जब यह बात मांझो सुनती है तब वह उसको भैर आंख देखती है और कहती है, ये जानियो के क्वेश्चन करती है कि ये जानते हुए कि हम लूल्ही ठूठी भई गेल हुई, क्या ये जानते हुए भी कि हम लूल्ही ठूठी हो गई है? इतना में ही विनोद कहता है, हाँ सब जानते हुए भी हमको रोकने वाला इस संसार में कोई नहीं है, मेरे पिताजी भी नहीं, यानी कि मेरे बाप भी नहीं। विनोद निडर होकर यह कहता है, विनोद यह सब बात निडर होकर कहता है, तेरा अस्पताल में छुट्टी होते ही हम लोग विवाह विवाह शादी करेंगे। जैसे ही अस्पताल से छुट्टी होगा हम लोग विवाह शादी करेंगे। आगे विनोद कहता है कि ठीक है अब हम जाते हैं, रोना मत। लास्ट टाइम जाते जाते भी बोलता है कि ठीक है हम जाते हैं, रोना मत। इतना कहकर विनोद बेडरूम को छोड़कर बाहर निकल जाता है। इतना है बोलता है और विनोद जो होता है बेडरूम से बाहर निकल जाता है। यह सब बातें मांझो की माँ कोना में खड़ी होकर सुन रही थी। तो मांझो की माँ भी हॉस्पिटल में मौजूद है और वह ये सब दोनों के बीच में जो वार्तालाप होता है वह उसको सुनती है कोना में। उसकी आंखों आंसू से भर जाती है। मांझो की माँ की आंखों से आंसू भर जाती है। वह विनोद के पीछे पीछे जाती है। वह कुछ कहना चाहती है लेकिन उसके मुंह से कोई बात नहीं निकलती है। उसके मुंह से कोई बात नहीं निकलती है। सभी के आंसू से आंखों से आंसू बह रहा था, लेकिन तकदीर ने कुछ और ही तय कर रखा था। सभी के सब लोग उदास थे और जब वह उनका हाथ टूट गया था, शादी विवाह होने वाला था परंतु रुक गया। सबके सबके आंखों से आंसू बह रहा था।
बह रहा था, लेकिन तकदीर ने कुछ और ही तय कर रखा था। विनोद अपने विवेक से अपने तकदीर को बदलने का काम किया। इस तरह मांझो को नया जीवन मिला। इस तरह मांझो को नया जीवन मिला। इस प्रकार यह कहानी जो होता है समाप्त होता है। कहानी जरूर समाप्त हो गया। अब आप लोग जरूर बताइएगा कि इसका जो खोटा का पार्ट है, जो कहानी खोटा में, क्या आप लोग खोटा में भी सुनना चाहते हैं? तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने योग्य होगा, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।